Assalamualaikum my dear students, I hope all of you are fine. Today our topic is distribution of minerals, page number 35 of your geography book, class 8th. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है मिनरल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इनकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे इग्नियस रॉक्स में आधे पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, कल मैंने एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे एशिया की कि एशिया में कौन कौन से मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, यूरोप में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एशिया की। अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना और इंडिया की जो एक एशियन स्टेट है, तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हमें आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलते हैं चाइना में भी, एशिया में भी। और सबसे कहते हैं जो इस कॉन्टिनेंट में जो है प्रोड्यूस होता है मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड टिन। पूरे वर्ल्ड में जितना टिन जो है उसका हाफ जो है वो यहाँ पे इन दो कॉन्टिनेंट्स में जो है वो निकलता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। चाइना, याद रखना आप, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है ये वर्ल्ड के 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स है टिन में। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो है वो टिन प्रोवाइड करते हैं हमें। टिन मिनरल जो है यहाँ से निकलता है। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड। चाइना में ज़्यादा लेड भी बहुत ज़्यादा तादाद में निकलता है। एंटीमोनी एंड टंगस्टन, ये भी 2 मिनरल्स है, ये भी यहाँ पे निकलते हैं। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैगनीज, बॉक्साइड, निकल, जिंक, कॉपर। ये चीज़ें भी आप देख रहे हो एशिया में जो है ये चीज़ें निकलती है। जिंक निकलता है, कॉपर निकल, बॉक्स, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि चाइना जो है, चाइना और इंडिया जो ये 2 कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे ज़्यादा वर्ल्ड का लगभग नसफ जो है वर्ल्ड का, तो उस तादाद में हाफ जो वर्ल्ड का टिन है वो यहाँ से निकलता है। और इसके साथ साथ चाइना के साथ साथ मलेशिया, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है इसमें टिन में। तो इस तरह से जो है ये और यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप जो है, यूरोप इज़ आल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। यहाँ पे अब हम बात करेंगे आयरन ओर की। ये आयरन ओर चाइना में भी आपको निकलता है, हमने देखा चाइना में भी है, इंडिया में भी, लेकिन यूरोप जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो यूरोप में निकलता है। द कंट्रीज़ विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और अगर हम बात करेंगे यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है और मिनरल निकलता है, वो है रशिया, दिस इज यूरोपियन कंट्री, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल। बिसाइड्स दिस आयरन और इन जगहों पे हमें और एक बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं थोड़ी थोड़ी तादाद में। कॉपर है, लेड है, जिंक है, मैग्नीज, निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया। यूरोपियन रशियन और इसलिए यहाँ पे हमें जिंक, लेड और कॉपर वगैरह मिलते हैं। इस तरह से बात अब हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जो है यहाँ पे आपकी बुक पे दिया गया है मैप, ये है अफ्रीका, इस साइड आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है, कौन कौन सा मिनरल यहाँ पे अवेलेबल है। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका में हम देखेंगे 3 जोन्स जो है उनमें हमें ये जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट जोन इज़ द कैनेडियन रीजन। पहला जोन जो है वो कैनेडियन रीजन है। और उसके बाद जो है सेकंड वन इज़ नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स एंड एप्लांचेन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। इन 3 जगहों पे जो है यहाँ पे हमें मिनरल्स, बहुत सारी तादाद में मिनरल्स निकलते हैं, जैसे आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइनड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। अगर आपको कोई बोले नॉर्थ अमेरिका कैनेडियन रीजन जो है 3 जोन्स में पाया जाता है यहाँ पे मिनरल्स, तो कैनेडियन रीजन में सबसे ज़्यादा आयरन और निकलते हैं, निकल, कॉपर, उसके साथ साथ जो है गोल्ड और यूरेनियम भी पाया जाता है। और कोल्ड जो माइनस है वो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका के अपलांचीज रीजन में है। इसी तरह से थर्ड रीजन जो है वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैव अ वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे भी कॉपर, लेड, जिंक और गोल्ड और सिल्वर पाया जाता है। इस तरह से हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो मिनरल है
जो आयरन ओर है वो यूरोप में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा टिन डिपॉजिट हमें चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलते हैं। वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑफ टिन जो है वो मिलता है। उसके साथ साथ टंगस्टन, वो बाकी चीज़ें भी वहाँ निकलती है। लार्ज क्वांटिटी में हमें यहाँ पे टिन मिलता है। और इसी तरह से यूरोप में जो लार्ज क्वांटिटी में आयरन ओर मिलता है, जैसे रशिया, यूक्रेन और स्वीडन और फ्रांस में। इस तरह से नॉर्थ अमेरिका की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जो है वो पाया जाता है इन 3 रीजन्स में। तो हम इसके साथ साथ बात करेंगे अब नेक्स्ट रीजन की, दैट इज़ साउथ अमेरिका। अब हम साउथ अमेरिका में देखेंगे, बात आ रही है ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। हाई ग्रेड आयरन ओर जो है ब्राज़ील में भी पाया जाता है। हाई ग्रेड, बेस्ट क्वालिटी का जो है वो। चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। चिली एंड पेरू में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर यहाँ पे निकलता है। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। ब्राज़ील जो है और बोलीविया वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है टिन की। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, साउथ अमेरिका इज़ आल्सो ए डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमाइट, बॉक्साइट, मिका, प्लैटिनम, डायमंड। मिनरल ऑयल इज़ आल्सो फाउंड इन दिस साउथ अमेरिका या अर्जेंटीना जिसको बोलेंगे हम। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें मिलती है। इसी तरह से बात करेंगे हम अफ्रीका की। अफ्रीका इज़ आल्सो ए रिच मिनरल रिसोर्स। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। ये याद रखना, अफ्रीका में हमें कौन से ज़्यादातर मिनरल्स मिलते हैं? डायमंड मिलता है एंड प्लैटिनम। डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरी प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुनिया का गोल्ड है वो यहाँ पे निकलता है जिम्बाब्वे साइड में। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमिनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ऑयल इज़ आल्सो फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ज़्यादातर मिलते हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की बात आई, गोल्ड ज़्यादा निकलते हैं, डायमंड ज़्यादा निकलते हैं, प्लैटिनम जो प्रेशियस मेटल्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशियस मेटल्स वो अफ्रीका में निकलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा, बाकी जगहों पे आपने देखा बॉक्साइट निकलता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में निकलता है बॉक्साइट। लीडिंग प्रोड्यूस और इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड आयरन। और यहाँ पे भी गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन, निकल, लगभग आप देख रहे हो इन जगहों पे, हर जगह पे आप देख रहे हो बहुत से मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। अंटार्कटिका, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज़ सफिशेंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। यहाँ पे ज़्यादातर मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, आधे सी बेड्स के नीचे हैं जिन तक इंसान की पहुँच जो है नहीं पाती है। यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल जो है, या माउंटेन्स एंड आयरन जो है नियर प्रिंस चार्लीज माउंटेन of East Antarctica in forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantity. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी क्वांटिटी में जो है वो ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरह अब हम बात करेंगे, तो वर्ल्ड की बात रही। अब हम देखेंगे असल में जो मेन टॉपिक आपका है वो है इंडिया में हमें कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं और किस इलाके में जो है कितने मिनरल्स पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया की, अपनी नेशन की, तो पहले हम देखेंगे आयरन कहाँ से निकलता है, किस एरिया में आयरन हमें पाया जाता है, किस एरिया में बॉक्साइट, मिका, कॉपर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, साल्ट। तो ये जो है ये कुछ मिनरल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनरल्स ये है जो हमारे इंडिया में बहुत क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे ये मिनरल्स जो है किस एरिया में पाए जाते हैं। आया समझ? इंडिया जो है, इंडिया हैज़ अ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर। जो अभी मैंने वर्ल्ड की बात की, जहाँ पे चाइना की बात अब जब आ रही है एशियन कॉन्टिनेंट्स की, तो वहाँ हमने बात की इंडिया की कि इंडिया में जो है हाई ग्रेड आयरन जो है वो पाया जाता है। मिनरल्स आर फाउंड मेनली इन झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इन जगहों पे हमें मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। जो है हमारा बंगाल साइड से अगर हम बात करेंगे, अगर हम ये साउदर्न स्टेट से यहाँ इस तरफ जाएंगे तो इंडिया का मैप जो है इस तरह
जहाँ से यहाँ उड़ीसा जो है, झारखंड उड़ीसा जो ये है, यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो है ये मिनरल, छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड और महाराष्ट्र और कर्नाटका इस साइड जो है हमें ये मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। तो आयरन और अगर आपको कोई कहेगा आयरन और के डिपॉजिट्स, बड़े बड़े डिपॉजिट्स जो है वो कहाँ पे हमें मिलते हैं? मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेनली झारखंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से बॉक्साइट, बक्सर इज अनदर मिनरल प्रोड्यूसर एरिया जो है, इसका मेजर ये भी झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु, ये सेम स्टेट्स है। यहाँ पे इसका मतलब है दो किस्म के फ़िलहाल आए हमें, दो किस्म के है ना, दो किस्म के मिनरल्स जो है वो इन सेम जगहों पे हमें मिलते हैं। फिर मिका, मिका जो है, मिका इज़ मेनली ओकर इन झारखंड, झारखंड में मिलता है। इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान जो है बहुत ज़्यादा मिका जो है बहुत ज़्यादा तादाद में निकलती है और ये ट्रांसपोर्ट करता है बाकी वर्ल्ड को। तो इस तरह से मिका जो है वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कॉपर इज़ मेनली प्रोड्यूसर इन राजस्थान। याद रखना, तांबा जिसको हम, जिसके आपके पास बर्तन है, यूटेंसिल्स है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो जो है कॉपर हमें राजस्थान से आता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आप अगर एक बात नोटिस करेंगे, झारखंड हर जगह पे झारखंड आ रहा है, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो है ये स्टेटस जो है रिच मिनरल जो है, यहाँ पे रिच मिनरल मिलते हैं, मिनरल ओरस मिलते हैं। झारखंड में लगभग हर जगह आयरन भी हम आप देखेंगे, बॉक्साइट भी देखा, मिका भी, कॉपर भी। Another is manganese. India's manganese deposits lie in the महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। फिर से छत्तीसगढ़ यहाँ पे आया। इस तरह से इंडिया जो है मैंगनीज डिपॉजिट्स इन जगहों पे निकलता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मेजर जिसको हम, आप देख सो लाइमस्टोन आप सबको पता होगा, जो आप घरों में हम इस्तेमाल करते हैं इसको, आप देख रहे हो जब हम घर बनाते हैं तो मेसन जो है इसको यूज़ करते हैं लाइमस्टोन को, जिसको आप हम देख रहे चूना कहते हैं हम। तो मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड, गोल्ड भी हिंदुस्तान में पाया जाता है। कोलार इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। कोलार जगह है कर्नाटका में, यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट है इंडिया में। दीज माइनस आर एमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग दिस और इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो कहते हैं ये माइनस जो है बहुत डीप है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डीप तरीन जो है माइनस है, इसलिए ये गोल्ड माइनस जो है बहुत एक्सपेंसिव है। इसी तरह से जो नेक्स्ट मिनरल यहाँ पे मिलता है हमें वो है साल्ट। आप जो खाते, साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, ये आपको पता है, समंदरों से हमें नमक मिलता है, और लैक्स से, रॉक से। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ साल्ट। हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडिंग प्रोड्यूसर है साल्ट का। तो साल्ट जो है ये हमें जहाँ जहाँ भी दरिया है उन इलाकों में हमें साल्ट मिलता है, जैसे साउदर्न तमिलनाडु में। तो ये यहाँ पे। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो है इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। आप सबको पता है, कल से मैं बोली जा रही हूँ कि मिनरल्स जो है मेटेलिक मिनरल्स होते, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो अब हम ये कॉमन सेंस है कि किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करेंगे। हम मिनरल्स को अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें। जैसे एग्ज़ाम्पल है साल्ट, साल्ट जो है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई रिच हो पुअर हो। साल्ट जिसका सबको एक ही क्वांटिटी में खाना है, कोई ज़्यादा, इसको अमीर ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो हम सालन के साथ या बाकी चीज़ों के साथ हम जो है साल्ट जो है इक्वल क्वांटिटी में खाते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है गोल्ड है, सबसे वाकिफ़ है, हम ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं। तो इस तरह से ये, इसी तरह से लाइमस्टोन हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। या आयरन जो है, गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, घरों का सामान, खिड़कियाँ वगैरह इससे बनती है। तो ये कुछ मिनरल्स है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। मिनरल्स को हम इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जिम्स आर यूजुअली हार्ड। जो मिनरल्स हम जिम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन ए वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी। आप देख रहे हो जिम्स जो है, मोती जिनको हम बोलेंगे, वो मिनरल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो उनको हम अपने फिर जेवर बनाने के काम लाते हैं, उनसे हम जेवर बनाते हैं। फिर है कॉपर। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन, कॉपर जो है दूसरा मेटल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर को भी हम इस्तेमाल करते हैं
अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे आप देख रहे हो कॉपर यूटेंसिल्स हमारे पास होते हैं, तो ये हमें कॉपर का इस्तेमाल है। एवरी थिंग फ्राम कॉइनस टू पाइप्स, आप देखो कॉपर की कॉइनस से हमें मिलती है, पाइप्स या वायर्स जो है आपके पास वायर्स होती है, तार जो होती है उनसे वो कॉपर की होती है। इसी तरह से सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, सिलिकॉन जो है इसका कंप्यूटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्राम और बॉक्साइड जो है बॉक्साइड और से निकलता है और इसको हम अपनी गाड़ियों में और एरोप्लेन्स में इस्तेमाल करते हैं, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, और किचन कुकवेयर जो होता है उनसे हम इन मिनरल्स को, हाँ ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से हम अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कि किस तरह हमें मिनरल्स जो है उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स जो है हमें ये जो है खुद इनका यूज़ जो है ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, तो हमें इनका एक प्लानिंग के थ्रू हमें इनका यूज़ करना चाहिए। अगर ये एक बार मिनरल्स जो है हमने इनको एक बार एग्जॉस्ट किया ख़त्म हो गए तो दोबारा ही हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं है। मिनरल्स जो है बेसिकली दे आर रिन्यूएबल सोर्स, ये रिन्यूएबल ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, सॉरी दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। आप देखते हो सन रोज़ निकलता है, जब से आप पैदा हुए आपका बाप दादा देख रहे हैं सन निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है, इसमें कमी नहीं होती है क्योंकि ये रिन्यूएबल है, ये हमें दोबारा मिलता है। अब जो आप देख रहे हो वाटर जो है, वाटर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जितना पहले पानी होता था उतना अब नहीं है, ये दिन ब दिन कम हो जाता है। तो इस तरह से इसी तरह मिनरल्स जो है दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हमारे पास ऐसा रिसोर्स गॉड गिवन गिफ्ट है, अगर एक बार हमारे हाथ से चले गए ये हमें दोबारा नहीं मिली। इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, लगभग एक मिनरल बनने को, मामूली कोल बनने को 1000 ईयर्स लगते हैं, तब जाके मिनरल, तब तक तो इंसान जो है उसकी उतनी एज नहीं होती है कि सही के 1000 ईयर्स तक वो ज़िंदा रह सके। इसलिए मिनरल जो है इनको हम एक प्लानिंग के साथ हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर दैन द रेट ऑफ विच ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल। कहते हैं मिनरल्स की फॉर्मेशन बनना हज़ारों साल में बनते हैं, मिनरल्स उतनी जल्दी नहीं तैयार होते हैं जितना जल्दी इंसान इनको ख़त्म करता है। इसलिए हमें मिनरल्स जो है इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, हम जो इनकी वेस्टेज करते हैं प्रोसेस ऑफ माइनिंग में निकालने में इनकी वेस्टेज हम करते हैं, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ी प्लानिंग के साथ इनको यूज़ करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अदर वे विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, और कहते हैं हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, अगर हमने इनको यूज़ किया कुछ हमारे पास बचे उनको हमें रिसाइकल करना चाहिए ताकि ये मिनरल जो है हमारे पास दोबारा मिले। तो इसकी वजह से हम इनकी क्वांटिटी जो है वो हम बचा सकते हैं, इनको पूरी तरह से हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है हम इन मिनरल्स को ख़त्म करने के बजाय इनको सेव करें, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनको यूज़ करें, और तभी जाके हमारे, क्योंकि ये मिनरल्स जो है ये नॉन रिन्यूएबल से हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए नई जनरेशन जो चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये मिनरल्स ख़त्म हो गई जो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इनके बेनिफिट्स जो है वो नहीं उठा पाएंगे। तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें इन मिनरल्स को जो है प्रिजर्व रखना है। तो इस तरह से हमें इन प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनका यूज़ करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।